वो सरपंच साहब थोड़ी दमंगाई से मेरे से बात की कि ये आप कौन को सिंह मैं आपको जानता नहीं हूँ, जबकि वो मेरे पास में जमीन है। नमस्कार, मैं हूं मदन जहांगीर। न्यूज 27 के जीवन दर्शन दिल की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मध्य उपस्थित है जिनकी दबंगाई के किस्से जग जाहिर है, वरिष्ठ उद्यमी, समाजसेवी व सरपंच प्रतिनिधि बालेसर दुर्गावता, परम सम्माननीय श्रीमान पृथ्वी सिंह जी इंदा भाई साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भाई साहब, आज की बातचीत प्रारंभ करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके जन्म स्थान के बारे में और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। मेरा जन्म ग्राम केतु में हुआ है सन 1984 में। 84। हाँ, मेरी जन्मस्थली केतु है। मूल गांव मेरा बालेसर दुर्गा था। मेरे दादाजी वहाँ केतु में रहने लगे थे और मेरे पिताजी 4 भाई है, तो घर पे खेती का काम करते हैं और मेरे पिताजी आर्मी में थे और मेरे बड़े पिताजी भी आर्मी में सेवाएं दी। और इस प्रकार की आर्मी में सेवाएं देने हेतु पूरा ये शेरगढ़ तहसील जो हालांकि बालेसर अलग हो गई है, ये पूरे देश में विख्यात है। यहाँ से सैनिक जो वीर भूमि है निश्चित रूप से। हाँ, यहाँ शेरगढ़ में प्रत्येक घर में सेना में सेवा दे रहे हैं। पहले भी देते थे, अभी भी है, अभी भी दे रहे हैं। प्रत्येक घर ऐसा एक घर नहीं, हर घर में आपको सैनिक मिलेगा। ये वीरों की धरती है शेरगढ़। और दूसरी बात, आपका जन्म जब 84 में हुआ तो 84 के दंगों के लिए देश में, मतलब 1984 के जो सिखों के दंगे वो एक इतिहास में अंकित है। तो आपका जन्म उसी वर्ष हुआ। शायद वही असर आप पे है कि उसके बाद में भी आपने इस प्रकार और मेरी शिक्षा केतु धीरपुरा विद्यालय में प्रारंभ की। 8वीं तक शिक्षा हमने धीरपुरा में ग्रहण की और 2 साल बालेसर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की। 10वीं में पास हो गए? 10वीं में पास नहीं हुए। हाँ, कोई नहीं। हाँ, 10वीं में मतलब 10वीं तक की पढ़ाई की और 10वीं पास आपने नहीं की है जी। आप अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे दादाजी वो भी किसान थे, किसान परिवार है और परिवार से है। आपका स्वयं का परिवार जैसे आपके स्वयं के परिवार में मेरे पिताजी तो आर्मी में थे। विवाह आपका कब हुआ? आपके मेरा हुआ था 2008 में। 2008 में केतु हुआ था। आपके बच्चे वगैरह? मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चा है, बच्ची है। यहाँ के लोगों में एक समय था और निश्चित रूप से वो समय अभी भी है, पृथ्वी सिंह जी से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो गलत कार्य जो लोग करते थे, वो पृथ्वी सिंह जी से बड़ा खौफ खाते थे। वो पृथ्वी सिंह जी से डरते हैं यहाँ के। नहीं, ऐसा तो खौफ वाली कोई बात नहीं है। खौफ वाली तो नहीं है, और जो भी कोई ऐसा गलत काम करते थे, हमारे साथ कोई करते थे, हम भी उनके साथ में। फिर उनका कैसे उत्तर देते थे? तो कोई इस प्रकार जिस हिसाब से वो सामने आते थे उस हिसाब से भी हम जैसी भाषा में वो समझते थे उसी भाषा में उनको उत्तर देते थे। और ऐसा कोई विषय आया हो कभी हमारा कि में से बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे, कोई ऐसी बड़ी घटना कोई जिससे जो आप बताना चाहें हमें कि भाई उस दौरान आपने ऐसा किया? बड़ी घटना तो कोई नहीं हुई मेरे साथ में। नहीं, हमने किसी लेकिन उन घटनाओं को आप छुटपुट घटनाएं समझते हैं, जो हमारे लिए बड़ी घटना है वो आपके लिए छोटी मोटी घटना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति में कैसे आए, किन से प्रभावित होकर? आप जैसे संभवतः 3 बार, ये तीसरी बार है, तीसरी बार, माफ करना। ऐसा राजनीति माने का कोई उद्देश्य मेरा नहीं था। जैसे ये मेरा गांव है बालेसर दुर्गा का, तो हम वहाँ केतु धीरपुरा में रहते थे। तो मेरे छोटे भाई मोहन सिंह का अभी स्वर्गवास हो गया, उनका एक कोई मुकदमा हो गया था
अपने पंजाब में। जी तो हमारे यहाँ सरपंच थे सेनाराम जी, तो पहले उन्होंने एड्रेस लिखा दिया बालेसर दुर्गाव तक, और वो दस्तावेज में एड्रेस था केतु धीरपुरा। जी। तो एक सरपंच का प्रमाण पत्र मिलता है कि ये मूल निवासी ग्राम पंचायत बालेसर दुर्गाव तक का निवासी है। तो मैं हमारे सेनाराम जी सरपंच साहब उनके घर पे मैं गया हूँ प्रमाण पत्र साइन कराने के लिए, जबकि सेनाराम का घर मेरे घर के पास में समझो नहीं, जमीन सटीक ही है। तो वो सरपंच साहब थोड़ी दमंगाई से मेरे से बात की कि ये आप कौन बोलती सिंह, मैं आपको जानता नहीं हूँ, जबकि वो मेरे पास में काम की थी। जमीन है, ये तुम्हें साथ में काम करते हैं, मेरे सब जानते, तो भी अपनी दमंगाई दिखाई मेरे को। हाँ। क्या आपको जानता नहीं हूँ। पास में कोई लोग बैठे थे, जैसे बुजुर्ग लोग नीचे बैठे थे, मेरे परिवार के लोग जैसे नीचे बैठे, और सरपंच साहब भी खाट लगा के राजा की तरह ऊपर बैठे थे, उनसे पूछ रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो अपने दमंगाई दिखा रहे हैं, राजा की तरफ बैठे हैं, उनको नीचे बैठाया बुजुर्ग आदमी, जबकि उनकी सेनाराम की उम्र तो कम थी, 45-50 साल की थी, 70 साल के लोग नीचे बैठे थे। तो मेरे दिमाग में इनके थोड़ा ये दमंगाई ज्यादा है, तो इनके सामने सरपंच चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे साथ में थे, उनको मैंने बताया कि मेरे को यहाँ बालेसर दुर्गाव का सरपंच चुनाव लड़ना है। तो मेरे यहाँ वो वोटर कार्ड में नाम नहीं था, क्यों हम धीरपुरा नाम निकाल के यहाँ ऐड करवाया के मैंने यहाँ ग्राम के लोगों से बुलाया, मीटिंग ली, मैंने उनसे पूछा मैं यहाँ से सरपंच चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं सरपंच बन गया 2015। बस केवल इतनी सी बात को लेकर के कि वो सरपंच जो है वो शायद चारपाई पे बैठे थे और बाकी बुजुर्ग लोग जो नीचे बैठे थे, जबकि जनप्रतिनिधि को उनके साथ में बैठना चाहिए, उनके सम्मान, उनको दर्जा देना चाहिए। उनके वो सम्मान वाली बात नहीं थी, वो बात नहीं, उनकी भाषा वो अकड़ जैसी। जैसे आप कभी ऐसा नहीं करते, हमने देखा। नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ में बैठना ऐसा नहीं करता। एकदम साधारण वेश में भी आप रहते हैं और बुजुर्गों का बहुत बड़ा सम्मान, रेस्पेक्ट करते हैं। जब कोई बुजुर्ग, ऐसा भी हमने देखा है कि दूसरे लोग चाहे चारपाई पे बैठे हैं या कुर्सियों पे बैठे हैं, लेकिन आपके समाज के, आपके परिवार के, या आपके जहाँ तक भी इस पूरे क्षेत्र के भी बुजुर्ग यदि कोई नीचे बैठे हैं तो आप शायद कुर्सी पर नहीं बैठते, आप चारपाई पे नहीं बैठते। ऐसे संस्कार आपने अपने परिवार से। और वो सरपंच लगातार वो शायद मेरे हिसाब से उन्होंने सरपंच चुनाव लड़े हैं 4, उसमें 2 बार जीते हैं। तो मैंने देखा तो उनके ग्राम पंचायत कोई तरह का विकास नहीं था, रोडे वगैरह, पानी वगैरह सबकी कमी थी। तो वो भी मेरे मन में भाव आया कि मैं भी ये सरपंच बन के ग्राम पंचायत का कुछ कर सकता। राजस्थान की यहाँ अपने इस क्षेत्र की जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जहाँ से आपके छोटे भाई श्री राजेंद्र सिंह जी को आपने EPPP से टिकट दिला करके, हार और जीत एक अलग विषय है, लेकिन एक वहाँ से टिकट प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो क्या उनकी मेहनत थी या कि निश्चित रूप से आपका तो उसमें एक सपोर्ट रहा ही होगा? नहीं, सपोर्ट एक भाई की तरह, भाई होता तो उनका सपोर्ट करना ही पड़ता है। मेरे छोटे भाई ने 2017 में राजस्थान जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय से उन्होंने वो छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तो उन्होंने वो ABP से काम कर रहा था, तो ABP से उन्होंने टिकट मांग की, तो ABP ने टिकट दिया, उन पर भरोसा किया, तो सहयोग तो किया ही है। और सफलता नहीं मिल पाई वहाँ से, वो उनकी कमी रही होगी, वो उनमें कोई कमी होगी जब तो सफलता नहीं मिलेगी जी। हाँ, थोड़ी मेहनत में कमी रहेगी, इसलिए वो चुनाव हार गए। एक ये भी मेन फैक्ट चला था उस समय, वसुंधरा BJP की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तो आनंदपाल का इनकाउंटर हुआ था। तो हमारे राजपूत समाज में ये भी ज़्यादा रोष हो गया कि भी BJP ने कराया है, तो ये इसलिए OBP के साथ राजपूत जो थे वो नाराज थे। बालेसर औद्योगिक नगरी है, यहाँ माइंस के व्यवसाय है, आसपास की पवन चक्कियाँ और ये जो बिजली की इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ इंडस्ट्री चलती है। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पृथ्वी सिंह जी नहीं है, चाहे वो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन हो या माइंस हो या इनकी पवन चक्कियाँ जो है, इनकी सिक्योरिटी का काम। पवन चक्की में है, सिक्योरिटी का काम है हमारे। नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं जिसमें आप नहीं है। यहाँ के होटल्स है, होटल्स में हमारा काम नहीं है, हम तो ये सिक्योरिटी का है और पत्थर का व्यवसाय है और ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छी खासी सफलता आपने इस बिजनेस में पाई है। ठीक ही है। तो
सब भाई मिल करके आप हाँ, सब भाई हम 3, एक का स्वर्गवास हो गया, 3 हम साथ में रहते हैं, सब भाई मिलकर काम करते हैं। आपके भाई साहब का स्वर्गवास कैसे हुआ, ये घटना भी बताएं। ये छोटे भाई के क्या है, उसको ट्यूमर थी सिर में, उनको कैंसर हो गया था, 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये बिजनेस की सफलता का राज भी बताया हमारे दर्शकों। बिजनेस हम दूसरों को देख के मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ाई में तो होशियार हूँ नहीं, इसलिए दूसरों को देख के मैं कुछ न कुछ करना चाहिए। तो हमारे मित्र भैरू सिंह जी भाटी है, तो उनकी बसें चलती है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। और बाद में ये बालेश्वर में सैंड स्टोन की ज़्यादा है, वो एक माइंस भी है हमारे पास में, तो दूसरों को देख के बिजनेस में घुसे। और 3 बार पीछे ये दूसरा टर्म है आपके सरपंच का, और हालांकि आप माला, मंच, माइक, इन चीज़ों से आप दूर रहते हैं, आप बैकग्राउंड सपोर्ट आप करते हैं। दूसरे ट्रिप पे मेरा ये सीट अपने महिला की थी, तो मेरा छोटा भाई राजेंद्र सिंह है, उसकी वाइफ यहाँ से सरपंच है। खैर लेकिन सरपंच तो आप ही हैं, मतलब यहाँ लोगों में तो यही है कि पृथ्वी सिंह सरपंच है। नहीं, वो तो सही है, पर वो सरपंच तो वो है, मैं तो एक हूँ। यहाँ की राजनीति में कोई नियुक्तियाँ होती है, या कहते हैं कि यहाँ बालेसर क्षेत्र में यदि पत्ता भी हिलता है तो उसकी पृथ्वी सिंह जी को पूछ के हिलता है, यानी कि आपके बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति यह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब भाइयों का सहयोग है। जहाँ से अभी आप सरपंच हैं, वहाँ देखो आज के समय में देखा जाए तो एक जातिवाद के नाम पे पूरा देश, पूरा राज्य बटा हुआ है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है। तो बालेश्वर दुर्गावता में संभवतः वो माली जाति से हैं जो पूर्व सरपंच रहे हैं। हाँ, वो माली जाति से है। मालियों की कम्युनिटी यहाँ, मतलब उनकी पॉपुलरिटी लगभग पॉपुलेशन उनकी लगभग 70-80% है। हाँ है। और राजपूत बहुत कम है। और राजपूतों के मेरे ग्राम पंचायत में बात करूँ तो 400 वोट ही है। 400। और उनके कितने वोट? उनके वोट हो जाएंगे 1350। 1350 उनके वोट और आपके 400 वोट। तो ये 400 वोटों की 1350 पे जीत, वो सहयोग तो रहा है इनके समाज के लोगों ने वोट दिया। क्यों, मैंने आपको पहले बताया नहीं, उनकी दमनगाई, उनकी रहन सहन, इस वजह से वो लोग मेरे साथ में जुड़े और वो मेरे पे विश्वास किया। और सतीश को मेरे साथ है, वो मेरा साथ दिया। ये देखा है कि छोटे बच्चे से लगा करके बड़े बुजुर्गों तक सभी ये कहते हैं कि पृथ्वी बाबा बहुत सही आदमी है। तो ये छोटे बच्चों का दिल भी आपने कैसे जीता, बड़े बुजुर्गों का कैसे जीता, लोगों के दिल पे राज आपने कैसे किया? वो तो हर आदमी से मिलजुल के रहोगे, छोटे बच्चों को साथ उस हिसाब से व्यवहार करोगे तो छोटे बच्चे अपने आप जुड़ जाएंगे। बुजुर्गों को उसी हिसाब से बात करोगे, आशीर्वाद होता ही है। बड़े सहज प्रकार के आप आदमी हैं, लोगों को कभी ऐसा नहीं देखा, मतलब आप एक अपने लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, वो चीज़ें भी कभी नहीं रही। सब लोगों के साथ में बैठे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आपने किसी के साथ नहीं, सबके साथ कोई समस्या होती है वो तो उनके साथ खड़े रहते हैं हर समय। एक दो शिकायत ये रहती है कि पृथ्वी सिंह जी फोन पे बात नहीं करते। हाँ, सही बात है, आपका कहना ये सही है, ये थोड़ी मेरी समस्या है। और फोन कभी कभी उठते भी नहीं है, और ये गांव वाले भी कहते हैं कि फोन कम उठाते हो। लेकिन जब किसी के साथ में आपको पता चले कि कोई संकट में है तो वहाँ आकर के खड़े जरूर हो जाते हैं। हाँ जरूर, कोई समस्या होती है उनके साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ विश्व हिंदू परिषद जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आयाम है और पूरे वर्ल्ड में काम करता है, और जिनका यहाँ जोधपुर शहरी क्षेत्र में तो अच्छा कामकाज है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना शहर में। और शहर में विश्व हिंदू परिषद का ज़्यादा है। आपने यह त्रिशूल दीक्षा का बहुत बड़ा आयोजन करना है कांग्रेस की सरकार में, जबकि आपको पता हो कि कांग्रेस की सरकार में आदरणीय प्रवीण भाई जी तोगड़िया ने जो कार्यक्रम करवाया था त्रिशूल दीक्षा का, तो उनको मतलब एक आतंकी संगठन से जोड़ करके उनको जेल में डाल दिया गया था। तो आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया। मैं ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से 2012 में जुड़ा था। 2012 से मेरा संगठन के साथ से जुड़ा हुआ, संगठन का काम देख के हम प्रभावित होकर उन संगठन से जुड़ा। 2012 में यहाँ बजरंग दल का संयोजक रहा बाड़ेसर से। उसके बाद में मेरी वो
हिंदू धर्म जागरण में जाते रहते थे, वो उनसे लगाव है 2012 से। और वो बड़ा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम था उसके वो बारे में बताइए। 2012 से जुड़े, जब से आना जाना रहता है, तो हमने धर्म की रक्षा के लिए हमारे संगठन ने आदेश दिया कि अपन को 2000 त्रिशूल दीक्षा करवानी है। तो पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सब मिलकर गांव गांव घूमे, गांव गांव जाके उनको जागृत किया, इसलिए 2000 त्रिशूल दीक्षा हुई 2000 लोगों की। सारे युवा थे उस दौरान। हाँ, सब सारे युवा थे। ऐसे 18 से 20-25 वर्ष तक की इतनी अच्छी संख्या में। तो कैसे युवाओं को आप जोड़ते हैं, उनको क्या लालच देते हैं? आजकल का युवा जो है केवल अपना लालच चाहता है। नहीं, धर्म के प्रति लालच की क्या जरूरत है? लालच कौन देता? कोई नहीं देता। अपने धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल की दीक्षा ली, उन्होंने शपथ ली है। उन्होंने अपनी ओर से पैसे दे करके और अपने खुद उन्होंने पैसे दिए, खुद चला के यहाँ आए। नेता लोग तो जैसे 2000 की भीड़ करनी होती है तो कम से कम 50 लाख रुपए खर्च करते, तो भी 2000 की भीड़ नहीं होती है। तो ये संगठन के नाम से अपने धर्म की रक्षा के लिए युवा प्रेरित होकर के यहाँ आए। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ शपथ ली और त्रिशूल दीक्षा लेके गए, प्रत्येक गांव से आए। बहुत बढ़िया। इन सबको मोटिवेट करने वाले, इनको सबको एक प्रेरित करने वाले आप ही थे। आजकल का युवा जो है वो शॉर्टकट चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस न्यूज़ 27 के इस कार्यक्रम के माध्यम से? न्यूज़ 20 के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मैं, आज के युवा लोग हैं जो एक नशा प्रवृत्ति, जैसे एमडी है, स्मैक है, ये ज़्यादा आ गई। ये बाहर की लोगों, आतंकी संगठनों ने ये एमडी है और ये स्मैक वगैरह निकाली के इससे लोग युवा सेवन करेंगे तो ये कमज़ोर होंगे। तो ये नशा निकाल, मेरा यही कहना है युवाओं से, जैसे ये कोई अपने लालच से कोई धंधा कर रहा है, स्मैक का है या एमडी का है, तो युवाओं के लिए बहुत घातक है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये आतंक गतिविधियों का जो इनके नशे के पीछे इनका हाथ है। आपने भी तरह तरह के कामकाज किए और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा कार्य जिससे आपको एक गिल्टी फील हुआ हो, अपने आप से घृणा हुई हो, या कभी परेशान हो गए हो, ऐसी कोई घटना बताइए। ऐसी घटना तो, ऐसा तो काम ज़्यादा तो नहीं किया है। जानना चाहेंगे कि हालांकि आप फ्री भी बहुत कम रहते हैं, आज भी आपके बिजी शेड्यूल में से हमने आपके नहीं ऐसा कुछ नहीं चुराया है हमने। नहीं ऐसा। तो जब आप फ्री रहते हैं, जब कोई कामकाज नहीं है अपने पास, उस समय आप क्या करते हैं? उस समय तो क्या करते हैं, हम उस मंदिर में जाते हैं, बाप जी का आश्रय लेते हैं। कौन से मंदिर? ये हम सामुंडा माता जी का मंदिर है हमारे यहाँ, गुरु जनेंद्र नाथ जी का मंदिर है, वहाँ मूलगिरी बाबा जी विराजते हैं ऊपर पहाड़ी पे। बड़ी शांत जगह है वहाँ। बहुत बड़ी शांत जगह है। गाने सुनना पसंद है? नहीं, गाने सुनना तो पसंद नहीं है। कोई भजन वगैरह? हाँ, भजन कोई होती ही, संगीत होता है, भजन संध्या होती है, उसमें जाते हैं, हम भाग लेते हैं। यहाँ की कोई क्षेत्रीय कलाकार या किन के भजन सुनना आपको अच्छा लगता है? ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं गांव में, तो जाते कलाकार अलग तरह के आते हैं तो सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा विशेष लगाव कि वैसी लगाव मुझे नहीं। सुनना है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे आसपास के क्षेत्र के लोगों को और यहाँ के युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से? आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देता हूँ कि युवाओं को बहुत बड़ी लगाव से, पहले तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, तो मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि युवाओं को पहले तो शिक्षा की तरफ बहुत ही ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की और बहुत बढ़ावा देना चाहिए, यही है युवाओं को संदेश। और नशा नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। हाँ, क्या बात है। तो ये थे दबंग व्यक्तित्व के धनी। अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव इन्होंने देखे। शॉर्ट में ही, संक्षिप्त में ही आपने हमारे को अपने जीवन की बातें बताई। ऐसे परम सम्माननीय विश्व हिंदू परिषद के जोधपुर देहात के माननीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उद्यमी, समाज सेवी, सरपंच प्रतिनिधि और भविष्य के नगर पालिका